25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विस्फादक और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल की तानाशाही के दौरान जहां नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, वहीं अखबारों पर भी सेंसर लगा दिया गया। इस दौर में बरेली भी अछूता नहीं रहा। उस दौरान बरेली के छात्र नेता वीरेंद्र कुमार अटल ने तानाशाही के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। आज उन्होंने अपनी यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि आपातकाल का दर्द आज भी उन्हें रोमांचित कर देता है। ऐसा भयानक अनुभव जिसे यादों में जकड़ रखा है। उन्होंने घोर मानसिक और शारीरिक यातनाओं के बावजूद लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प टूटने नहीं दिया। आज मेरे साथ हैं वीरेंद्र अटल जी, जो लोकतंत्र सेनानी हैं और बरेली में लोकतंत्र रक्षक सेनानी उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक हैं। आइए उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि भारत के इतिहास में आपातकाल का जो बुरा वक्त था उसका इन्होंने दंड झेला और उसकी बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो इनके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से छाई हुई है। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उस दौर की कुछ बातें और कुछ यादें। अटल जी नमस्कार। पहले तो जानना चाहेंगे कि आपातकाल 25 जून है तो आज से ही घोषणा आपातकाल की हो गई थी, तो उस दौर में जो टाइम था उसमें किस तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे तत्कालीन सरकार द्वारा और किस तरह से जो प्रेस का हनन था किया गया था? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका स्वागत करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि 25 जून 1975 की आधी रात में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। अपनी सत्ता पर काबिज रहने की गरज से 25 जून 1975 की आधी रात में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से हस्ताक्षर करा करके आपातकाल लगाया, अर्थात देश में उन्होंने सत्ता पर काबिज रहने की गरज से तानाशाही थोप दी और देश के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और वो एक ऐसा दौर था 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 के बीच का कालखंड, जब देश में कांग्रेस विरोधी नेताओं को, सामाजिक संगठन के लोगों को और शैक्षणिक छात्र नेताओं को उठा करके जेल की सीखों में बंद कर दिया गया। वो एक ऐसा दौर था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अटल जी जानना चाहेंगे कि उस दौर में जब आपने सत्ताधारी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो उस टाइम किस तरह के आपको कष्ट सहने पड़े? जो आपके 10 साथी थे वो कहाँ थे और किस तरह से उन्होंने संघर्ष करा? देश में लाखों लोग, लगभग 1.5-2 लाख लोग गिरफ्तार किए गए थे। उसी श्रृंखला में मुझे भी गिरफ्तार किया गया। मेरे एक साथी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो पहले पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और उसने मुझे गिरोह का सरगना बनाकर पुराना शहर स्थित सैसवानी टोला के मुस्लिम आबादी में अकेले मकान में मुझे गिरफ़्तार किया गया शाम को 4 बजे 28 अक्टूबर 1975 को। वहाँ से लेके और कोतवाली तक, कोतवाला उस समय एक इंस्पेक्टर कोतवाली हुआ करता था, हाकिम राय, उसके साथ सारे सब इंस्पेक्टरों के हाथों में रिवॉल्वर थी। मेरे विषय में पुलिस की धारणा कुछ दूसरी थी कि मैं महात्मा गांधी का अनुयायी नहीं हूँ, ये उनको जानकारी थी। सबके हाथ में रिवॉल्वर थी। मुझे घर से गिरफ्तार करके कोतवाली तक पेट्रोल कार नंबर 1 में लाया गया। मैं तानाशाही के खिलाफ और लोकतंत्र की बहाली के लिए मैं रास्ते पर नारेबाजी करता रहा। वो हाकिम राय अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से आया और मुझे पेट्रोल कार नंबर 1 से लाया गया। मुझे रास्ते में कई बार टोका। मैंने कहा भाई तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कोतवाली लाते ही जब सब इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया ये कि हमारी पुलिस के खिलाफ भी ये नारेबाजी करता आया, तो उसने मुझसे कहा अब नारे लगाओ। मैंने कोतवाली के बाहर ले चलो, मैं नारे लगाता हूँ। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, हम तो देश की वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमको उनकी लोकतंत्र की उन्होंने हत्या की है, हमारा मौलिक अधिकार है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। उसने ये कहते ही मेरे ऊपर डंडे बरसाना शुरू कर दिए। 28 अक्टूबर 1975 की शाम को 4 बजे से लेकर 29 अक्टूबर 1975 की सवेरे 10 बजे तक 7 लाठियां मेरे शरीर पर तोड़ दी गईं। तत्कालीन डीएम बरेली का हुआ करता था माता प्रसाद। 29 अक्टूबर की सवेरे 9 साढ़े 9 के बीच में वो आया और सीओ के कमरे में बैठकर हमें हवालात से निकाला गया, हथकड़ी लगाई गई और अंदर ले जाया गया। डीएम ने हमारे नाम पूछे,
मैंने अपना, मेरे साथी ने नाम बताया, पूछा किस क्लास में पढ़ते हो। मैं तो देख करके हद पर रह गया कि मैं किसी IAS अधिकारी से बात कर रहा हूँ। उस माता प्रसाद के हमारे सुनने के नाम और क्लास पूछने के बाद उसके शब्द थे, मैं तुम्हारी BA MSc सब घुसेड़ दूंगा, जो जो पूछ रहा हूँ सच सच बता दो, नहीं बताऊंगा तो तुम्हारे सब घर वालों को उठा करके भी जेल में सड़वा दूंगा। मैं अपने आप को रोक नहीं सका, क्योंकि 7 लाठियाँ मेरे शरीर पर टूट चुकी थी और मैं महात्मा गांधी को अपना आदर्श भी नहीं बना सका। इसलिए मैंने DM से कहा, इस समय तो आप खुदा हो, जो चाहो जिसे चाहो उसे गिरफ्तार कर सकते हो। अच्छा हो कि देश के इस संकट के काल में आप मेरे घर वालों को भी उठा करके बंद कर दो। उसका जवाब था, बहुत बड़ा भारत देशभक्त बनता है। मैंने कहा, मैं देशभक्ति का मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो आग बबूला हुआ और हाकिम राय ने उसके सामने मुझे डंडे बरसाना शुरू किए और डंडे मारते मारते उनकी आंखों में बात हुई और इशारों में बात करते ही पुलिस के एक नौजवान को उन्होंने हुक्म दिया और वो प्लास ले आया। प्लास उसके हाथ में आते ही मैं सोचने लग पड़ा, आखिर प्लास से शरीर में ऐसा कौन सा हिस्सा होता है जिसको कसा जा सकता है या ढीला किया जा सकता है। मैं देख के दंग रह गया। उसने मेरे हाथ का दाएं हाथ का बायां पहले अंगूठा पकड़ा और दबा करके खून बहता रहा और मेरी सारी उंगलियों के उसने हाथों के नाखून दबाना शुरू कर दिए। चीखने और चिल्लाने के सिवा अपने पास कोई चारा नहीं था। मेरा साथी ये सारा नज़ारा देख करके वो टूट गया और उसने ये कह दिया, विद्यार्थी परिषद के हमारे संगठन मंत्री एक हुआ करते थे श्रीनिवास, बोले श्रीनिवास सुभाष नगर में रहते हैं, मैं उनका घर पता भी बता सकता हूँ और वो गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। उस बहते हुए मेरे हाथों के खून से हथकड़ी लगे हुए हमको पेट्रोल कार नंबर 1 पे बिठाला गया और सुभाष नगर ले जाया गया। गाड़ी में बैठे बैठे मैं अपने साथी को इशारे में कहा कि घर का पता तुम नहीं, मैं बताऊंगा। मुझे आज भी याद है, एक वाजपेयी मिष्ठान भंडार सुभाष नगर का एक प्रसिद्ध नाम है, वहाँ पे पेट्रोल कार नंबर 1 से उतारा गया और नीचे गली में ले जाया गया। शायद चौथी और 5वीं गली रही होगी बाईं ओर। उस गली में हम घुसे और दाएं हाथ पर तीसरा या चौथा मकान था, खपड़ेल नुमा। मैंने उस ओर इशारा किया। हाकिम राय उसमें धक्का देके शायद कुंडी टूट गई और वो घुस गया। उस परिवार में रहने वाली महिला नल पे नहा रही थी। उसने बड़ी भला बुरा कहा उस इंस्पेक्टर को। उसने कहा, बता मोटा श्रीनिवास कहाँ छुपा रखा है। बोले, मैं इस नाम के आदमी को नहीं जानती हूँ, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। उसकी घर की तलाशी ली और पड़ोस के 2-3 मकानों की और तलाशी ली। न श्रीनिवास वहाँ पर थे, चूँकि मैंने पता गलत बताया था। हाथ थक हार करके मुझे वो वापस ले आए। तब तक 150-200 छात्र जो बरेली कॉलेज में पढ़ते थे मुझे जानते थे। उनको में सुगबुगाहट हुई कि वीरेंद्र को पुलिस गिरफ्तार करके ले आइए। अब चूँकि 15-20 पुलिस वाले थे और सुभाष नगर उस समय बदनाम भी था और उनको ये पता था यहाँ बड़े क्रांतिकारी लोग रहते हैं और मुलजिम को गिरफ्तार को पुलिस से छुड़वा लेते। इतना ये नज़ारा देख करके उन 150-200 छात्रों पर हाकिम राय ने लाठीचार्ज कर दिया। भगदड़ मची, हमको गाड़ी में बिठाला गया और कोतवाली वापस ले आए। थक हार करके चालान किया गया और 11 बजे कोतवाली से कचहरी तक हमको पैदल रवाना कर दिया गया। कचहरी पहुँचते ही 150-200 वकीलों का जमावड़ा मेरे पास रख गया। हमारा ढाढ़स बधाया, हौसला अफजाई की वकीलों ने और हर वकील एक बात कहता रहा कि मैं आपका केस लड़ूंगा और हम आपको बाइज्जत बरी कराएंगे। अंततोगत्वा स्वर्गीय प्रेम बहादुर सक्सेना एडवोकेट कुंवरपुर के निवासी हैं। मुझे बचपन में अपनी गोदी में उन्होंने खिलाया है। वे जनसंघ के बरेली महानगर के अध्यक्ष भी रहे थे उस समय। मेरा मुकदमा लड़ा और 9 महीने बाद मुझे इस मुकदमे से बाइज्जत बरी कराया। पुलिस को चकमा देकर मैं जब कोर्ट से बाहर निकला तो इंटेलिजेंस के लोगों ने मुझसे पूछा, अटल जी क्या हुआ। मुझे पता था मेरी अभी को तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। मैंने कहा, 4 गाली दी मैंने कहा, बताओ मजिस्ट्रेट ने इतनी नौटंकी करी, दरवाज़ा बंद करो, खिड़की बंद करो, और अब कह रहा है मैं लंच के बाद आर्डर सुनाऊंगा। ये कह करके मैं वहाँ से फ़रार हो गया। तीसरे दिन मेरे ऊपर मिसा लग गई और अब मेरे घर के 8वें दिन इस मुकदमे के फैसले के 8वें दिन मेरे घर की कुर्की कर दी गई। मैं फ़रार हो गया। मैं चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते प्रदेश के पदाधिकारियों के निर्देशानुसार मैं फिर फरार होकर के कानपुर, आगरा, मथुरा में घूमता रहा और उस समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए और तानाशाही के खिलाफ भूमिगत रहकर मैं काम करता रहा। आज के नौजवानों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा
कि अपने देश के गौरवशाली इतिहास को पहचानो और पहचान करके उस गौरवशाली परंपराओं का पालन करते हुए देश में भविष्य में किसी भी प्रकार का अगर संकट आए तो जान की बाजी लगा देना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम देशभक्त हैं और देश भारत माँ के लाडले सपूत हैं और बलिदानी परंपराओं का हमें निर्वाह करते हुए उस गौरवशाली इतिहास से सीख लेने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि अटल जी ने बताया कि जो आपातकाल का समय था उसमें किस तरह से बुरा दंश उन्होंने झेला, साथ ही साथ नौजवानों को भी अब इस कहानी से एक शिक्षा लेनी चाहिए कि देश के अंदर अगर कोई भी विपत्ति आ रही है या देश पे कोई संकट आ रहा है तो सभी नौजवानों को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए और देश की रक्षा करनी चाहिए। बरेली से रंजीत शर्मा, न्यूज़ टुडे नेटवर्क के साथ।